यूट्यूब चैनल रोजगार विद गोल्डी चौधरी। फ्रेंड्स, आज का हमारा क्या टॉपिक होगा, डिजीज, यानी कि हम जो बीमारी से संबंधित क्या टॉपिक लेकर आए हैं। आपकी 3 से 4 क्लास क्या आपकी हो चुकी है, ठीक है ना। तो आपकी क्या नेक्स्ट क्लास चलने वाली है। एक बार मैं बता देती हूँ, जो इससे पहले की क्लास थी उसमें क्या हमने कवर किया था। तो हमने उसमें कवर किया था क्या, प्रोटो से हमारी कौन कौन सी मतलब प्रोटो जो जनित रोग कौन कौन से होते हैं, जो कवक से आपके कौन कौन से रोग होते हैं, उसी को हम क्या आज कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज हम देखेंगे कि जो जल जनित रोग कौन से और कौन से आपके आनुवंशिकी रोग होते हैं, ठीक है ना। तो उसी की क्या क्लास को कंटिन्यू करिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी क्या स्किप मत करिएगा। तो हम देखते हैं कि जल जनित रोग कौन से है। ठीक, क्या करने वाले हैं, रोग, ठीक है ना, यानी कि डिसीज। तो आज हम क्या पढ़ने वाले, जल जनित रोग। हम जल जनित रोग कि जल से कौन से करेंगे हम, जल जनित वाले, हम जल जनित रोग कि आपके जल से कौन कौन से रोग। बता देती हूँ आपको कि जो जल जनित रोग हमारे कौन से होते हैं। यानी कि जो जल जनित रोग है, एक तो ये क्या होते हैं, आपके इन्फेक्शन से होते हैं, यानी कि आपके क्या होते हैं, संक्रामक रोग होते हैं, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि अगर आप क्या गंदे पानी में, अगर गंदे पानी से क्या होता है, मैक्सिमम सभी को क्या है, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ठीक है ना। जिस तरह से होता है, उनके एलर्जी हो जाती है। तो इस तरह से क्या आपके जल जनित रोग होते हैं। तो हम ये पढ़ेंगे कि जल जनित रोग हमारे कौन कौन से होते हैं। तो ये आपके क्या किस तरीके से मिल सकते हैं, जैसे कि अगर हम गंदा पानी का यूज करें, या पानी से हमारी मतलब कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, ठीक है ना। अगर हम जो पानी कैसा हो, गंदा हो, ठीक है ना। तो वही उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि जल जनित हमारे रोग कौन कौन से होते हैं। इसे क्या हम ट्रिक से समझेंगे, ठीक है ना। तो जो जल जनित रोग है, हम उसे क्या जो ट्रिक से समझेंगे। तो यह ट्रिक क्या रहने वाली है आपकी, ये क्या आपकी ट्रिक है। ट्रिक क्या है, हैती पैड़ा फूटा है। तो थोड़ा अजीब लग रहा होगा आपको सुनने में कि यह किस तरीके की क्या ट्रिक है। लेकिन अगर आपको इसमें क्या है अच्छे से क्या इसमें शब्द को समझना है, तो क्या है, ट्रिक थोड़ी अटपटी भी हो तो भी चल जाती है, ठीक है ना। मैं हैती की जगह हाथी भी लिख सकती थी, लेकिन हैती मैंने जानबूझ के लिखा। जब आप इसके रोग पढ़ोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाथी न लिखकर मैंने हैती क्यों लिखा, ठीक है ना। तो हम क्या देखते हैं कि इस ट्रिक से हम कौन कौन सी जो रोग निकालते हैं। हैती दिया है, जो इसमें है दिया है, यानी कि जो पूरा शब्द दिया है, इसका मतलब क्या है, आप मतलब समझ गए होंगे कि है पे 2 मात्रा हो तो कौन सा रोग होगा, कौन सा रोग होगा, हैजा। कौन सा रोग होगा, ये जो दे रखा है क्या आपको, पे, इसका मतलब क्या होगा, पी लिया। कौन सा रोग होगा, पी लिया। ये जो आपको डे वर्ड दिया, डे का मतलब क्या होता है, डायरिया। क्या होगा, डायरिया। फे का मतलब क्या होता है, फ्लोरोसिस। कौन सा रोग होगा, फ्लोरो, कौन सा होगा, जो डिसीज थी जो इस ट्रिक के साथ ही आपकी क्या निकल कर आई थी, जिसमें जो है ए, इस पर जो मात्रा लगी हुई है, उसका मतलब क्या है, हैजा रोग। तो हैजा रोग आपका कौन सा रोग है, जल जनित रोग है। इसके साथ जो पे जो मात्रा लगी हुई है, पे ए, इसका मतलब क्या होता है, पी लिया, ठीक है। जो इसमें डा का मतलब क्या होता है, डायरिया। फे का मतलब क्या होगा, फ्लोरोसिस। जरूर नहीं कि आपको सारे वर्ड क्या पूरा अर्थ देते हो, ठीक है ना। तो अगर आपको एक एक शब्द भी मिल रहा है तो वो भी क्या है, वो होता है। जैसे इसमें दिया गया है कि टै का मतलब क्या होता है, टाइफाइड। तो आपको इतना पता होना चाहिए। आपको क्या करना है, जो इस ट्रिक का बार बार रिवीजन करना। मैक्सिमम मैंने जितने भी मतलब रोग बताए थे, तो उसमें क्या मैंने ट्रिक ही बताई थी, और ट्रिक भी क्या थी, इजी थी। अगर जिस बच्चे ने क्या अच्छे से करा होगा, तभी उसके क्या ये सभी डिजीज माइंड में रह सकती है, वरना क्या होते हैं जो इधर की उधर चले जाते हैं रोग, ठीक है ना। तो ये क्या आपकी जल जनित रोग है। और जो आप ये हेजा, पीलिया, डायरिया, फ्लोरोसिस और टाइफाइड, ये पूछ सकते हैं कि जो फ्लोरोसिस है, ये आपका कैसा रोग है, आनुवंशिक रोग है, कवक प्रोटोजोआ, या फिर जल जनित रोग। तो ये कौन सा रोग है, आपका जल जनित रोग है, यानी कि जो आपका जल से होने वाला रोग है, ठीक है ना। तो अब हम नेक्स्ट क्या करने वाले, नेक्स्ट हम करने वाले क्या, आनुवंशिकी रोग कि आनुवंशिकी रोग किसे कहते हैं, और आनुवंशिकी रोगों को हम मतलब आनुवंशिक रोग कौन कौन से होते हैं, ताकि अगर लाइफ में भी जो आनुवंशिक रोग हो तो हमें क्या पता चल जाए उसके बारे में। कौन से पढ़ने वाले हम, आनुवंशिकी रोग। क्या आपके आनुवंशिकी रोग है, आप सभी जानते हो। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए आनुवंशिकी होता क्या है। तो जो आपकी क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी
जो आपके जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, आपके आनुवंशिकी बोलते हैं, ठीक है ना। ना तो ये क्या होते हैं, जन्मजाति होते हैं, और ना ये क्या, ना तो ये जन्मजात रोग होते हैं, ना ये उपार्जित रोग होते हैं। ये कैसे होते हैं, आपके पीढ़ियों से ही होते हैं, जो आपके क्या पीढ़ियों में चलते हुए रहते हैं। अब हम देखते हैं कि ये रोग कौन कौन से, यानी कि ये कौन कौन सी डिजीज होती है। आनुवंशिकी रोग है वे कौन कौन से होते हैं हमारे, वे हो गए हमारे कौन कौन से हो गए, सिंड्रोम, वर्णनधानता, क्या होगा, वर्णनधानता होगा, हीमोफीलिया, तो ये सभी क्या आपके आनुवंशिक रोग है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या ये बीमारी देखने को मिलती है, ठीक है ना। अगर किसी के जो फैमिली में सिंड्रोम रोग होता हुआ आ रहा है तो क्या होगी, जो नेक्स्ट पीढ़ी होगी उसमें भी क्या आपको देखने को मिल सकती है, अगर उसका टाइम रहते हुए क्या ट्रीटमेंट ना हो तो। अब ये जो आपको दिया गया है कि सिंड्रोम, वर्णनधानता और हीमोफीलिया, ये क्या आपके आनुवंशिक रोग है, क्या आपके आनुवंशिक रोग है। अब हम इसे क्या ट्रिक से समझते हैं, ठीक है ना, तो हम क्या है ना ट्रिक से समझेंगे। तो इसके लिए ट्रिक क्या बनेगी, इसके लिए ट्रिक क्या होगी, शिव ही सुंदर है, शिव ही सुंदर है। इसमें कैसे अप्लाई करें उसके बारे में देखते हैं। जैसे इसमें लिखा है शिव, तो शिव का मतलब क्या होगा, सिंड्रोम। क्या होगा शिव का मतलब, क्या शिव का मतलब क्या होगा, सिंड्रोम। मतलब शिव का मतलब क्या होगा, सिंड्रोम। जो आपको वै दिया गया, वै का मतलब क्या होगा, वर्णनधानता, ठीक। ही का मतलब क्या होगा, हीमोफीलिया। और अब आप सोच रहे होंगे कि सुंदर का तो कोई वर्ड है नहीं, ये तो क्या था, इस वाक्य का पूरा मतलब प्रॉपर क्या अर्थ निकल सके, इसलिए तो पूरा वाक्य बनाया, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता हम लिखते शिव ही है, ठीक है ना। तो शिव ही सुंदर क्या आपके माइंड में ज्यादा टाइम तक क्या रुक पाएगा, तो इसलिए क्या शब्द हमने इसमें ऐड किया है। तो आपको देखना जो ई जो मात्रा दी हुई है उसका मतलब क्या होगा, सिंड्रोम। जो वै इसमें लास्ट में दिया गया है उसका मतलब क्या होता है, वर्णनधानता। जो ही इसमें दिया गया है इसका मतलब क्या होता है, हीमोफीलिया। ये आपके क्या है, ये आपके क्या आनुवंशिक रोग है, और आपको क्या है ये सब याद करने हैं, ठीक है। पूछ सकता है जो सिंड्रोम है, सिंड्रोम कितने प्रकार के होते हैं, तो सिंड्रोम क्या लगभग 3 से 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन हमें क्या है, हम उन्हें एक बार देख ले। तो जो सिंड्रोम है, सिंड्रोम होते एक तो आपका कौन सा सिंड्रोम होता है, टर्नर। कौन सा सिंड्रोम होता है, टर्नर सिंड्रोम। एक कौन सा होता है आपका, क्लाइनफेयर। क्लाइनफेयर ये भी क्या आपका सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम भी है, क्लाइनफेयर भी है। एक कौन सा, डाउन, अब आपका डाउन सिंड्रोम। कौन सा, डाउन सिंड्रोम, ठीक। तो ये कौन सा से थे, एक तो होता आपका टर्नर सिंड्रोम, एक होता आपका क्लाइनफेयर टाउन सिंड्रोम, ठीक। एक होता आपका डाउन सिंड्रोम। सबसे जो डेंजरस यानी कि सबसे हैवी जो आपका जो सबसे खतरनाक कौन सा सिंड्रोम होता है आपका, डाउन सिंड्रोम। तो ये आपको क्या है ध्यान देना है, जो डाउन सिंड्रोम है इससे पूछा जाता है। टर्नर सिंड्रोम इतना ज्यादा क्या डेंजरस नहीं होता है, जबकि डाउन सिंड्रोम क्या आपका सबसे ज्यादा जो घातक होता है, ठीक है ना। तो ये पूछ सकता है सिंड्रोम में जो सबसे जो घातक कौन सा होगा आपका, डाउन सिंड्रोम। यदि बात करने लगे वर्णनधानता और जो हीमोफीलिया रोग है, जो वर्णनधानता और जो वर्णनधानता रोग है, हीमोफीलिया रोग है, इसकी जो वाहक होती है कौन होती है, महिला। यानी कि जो ये वर्णनधानता रोग होता है ये किसके होता है, महिलाओं के होता है। हीमोफीलिया भी रोग किसके होता है, महिलाओं। जो वर्णनधानता रोग होता है उसकी पहचान क्या होती है, जो महिलाएं होती है वो क्या होती है, जो हरे कलर में और जो लाल कलर में क्या होती है, अंतर करना मतलब उन पे क्या है उसका अंतर मुश्किल हो पाता है। वे क्या करते हैं, जो लाल कलर है उसे क्या समझते हैं, महरून कलर। तो यही क्या होता है, जो वर्णनधानता रोग होता है। और हीमोफीलिया की वाहक कौन होती है, महिलाएं होती है। रोग हीमोफीलिया का दूसरा नाम भी क्या है, इसे रॉयल हीमोफीलिया भी कहते हैं। ये रोग है इसका दूसरा नाम क्या है, रॉयल हीमोफीलिया। रॉयल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो ब्रिटेन की महारानी थी उसको क्या है पहली बार इस रोग का सामना करना पड़ा था, तो इसलिए इसे क्या रॉयल भी कहते हैं, ठीक है ना। और जो वर्णनधानता और जो हीमोफीलिया इसकी वाह कौन होती है, महिला होती है, इसी की रोग होते हैं, ठीक है ना। तो ये थे आपके क्या डिजीज। और अब हम क्या करने वाले इनके बारे में एक एक पॉइंट कवर करेंगे, जो कि आपके मुख्य सेविका में 10 से 12 क्या पॉइंट है के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। डिटेल से क्या जानेंगे कि भाई जैसे कि आपको डेंगू के बारे में बताना पड़ेगा। मतलब जैसे डेंगू का टॉपिक होगा तो डेंगू मतलब कहाँ से आया, डेंगू के क्या सिम्टम्स होते हैं, यानी लक्षण होते हैं, डेंगू के लिए कौन सा मतलब टीका अच्छा होता है, और इसके
इसका मतलब उपचार हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो 10 से 12 पॉइंट है वे अब हम क्या नेक्स्ट कवर करने वाले हैं। हमने इसका बेसिक जो डिजीज है उसका क्या हमने बेसिक कवर कर लिया। क्वेश्चन यहाँ से आपके सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको क्या वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप क्या वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक। तो हम जो इससे आगे करेंगे आपकी क्या नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।